गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे क्लास 10th में जो मैथ चल रहा था आपका प्रश्नावली 3.2 में दूसरा प्रश्न में हमने पहला भाग बता दिया था और आज हम देखेंगे दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट। ठीक है, देखिए अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है शायद हो सकता है कि आपने इस सवाल को हल कर लिया होगा, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कोई भी प्रश्न ना छोड़ूं और प्रयास करूं कि सारे के सारे सवाल को एक तरफ से लगाता हुआ चलूं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बताया हुआ था। ये प्रतिच्छेद के बारे में बता दिया था, समांतर के बारे में बता दिया था और समपाती के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो पीछे आप जो वीडियो है उसमें आप जान लेंगे, बेसिक पढ़े होंगे तो आराम से लग जाएगा। देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो इसका जो हल करते हैं तो सूत्र होता है हल में पहले समीकरण के लिए होता है A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक, तो हमको यहाँ पे A1 जो मिलता है x का जो गुणांक होता है वही होता है, तो इसका मतलब x का गुणांक क्या है 9 है। A1 मिल गया हमको। फिर देखेंगे B1 y का जो गुणांक होगा वो, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और C1 की बात करें तो C1 हमारा क्या हो जाएगा 12। तो ये पहले समीकरण में आपने देख लिया और समझ लिया है। ठीक, आप दूसरे समीकरण में देख लीजिए क्या बनता है। दूसरा समीकरण इसको लिखना चाहो तो समीकरण 1 से कर सकते हो, समीकरण 1 से। ठीक है, अब दूसरा लिख सकते हो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो हमारा सूत्र क्या बनता है, अगर हम इसको रखना चाहें तो किसको सूत्र कर दें भाई। ठीक, सूत्र। ठीक है, तो A2 का मतलब है कि x का जो गुणांक होगा मतलब 18, B2 का मतलब जो y का गुणांक होगा मतलब 6 और C2 इसका मतलब हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो दिख रहा होगा आपको, कट नहीं हुआ होगा। ठीक, पूरा दिख रहा होगा जो हमने लिखा हुआ है नीचे तक। ठीक है, दिख रहा है, ठीक दिख रहा होगा जी, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक, तो ये जब बन जाता है तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि प्रतिच्छेदी को पहचानने का तरीका क्या है A1/A2। ठीक, इस तरह से हमने बताया था, ठीक आप जानते भी होंगे। आप देखिए इसको हम सेट करेंगे एक तरफ से, अगर निकालना चाहें A1/A2 निकालें तो A1 कितना है 9 है, A2 कितना है 18 है। 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये बनेगा क्या 1/2। अगर B1/B2 को चेक करें तो B1/B2 बराबर B1 हमारा कितना है 3 है और B2 कितना है 6 है। 3 कम 3, 3 दूना 6 मतलब 1/2। ये क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे अगले नंबर पे C1/C2। देखिएगा C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 बराबर 1/2।
तो हम इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं कि हमने देखा कि सब क्या हैं, 1/2 1/2 1/2 लगभग बराबर है ना। तो इसको हम एक तरह से रख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो जब ये ऐसी स्थिति हो जाती है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? ठीक, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? समपाती बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो अतः यह समपाती रेखाएं हैं। अतः यह समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हमने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब उम्मीद है कि आप पहला प्रश्न पूरी तरह से लगा लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। चलो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने इसमें दूसरा भाग बता दिया, अब इसमें 3 क्वेश्चन थे। ठीक, दूसरे वाले में पहला, दूसरा और अब देखेंगे तीसरा। ठीक, 3 ही क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि 6x - 3y बराबर +10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तो आप आराम से इसको लगा सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सूत्र देख लेंगे। सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र हो जाएगा A1x + B1y + C1 बराबर 0। तो क्या करना होता है? A1 का मान निकालना है। A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 कितना है भाई हमारा? 10। ठीक, ये क्लियर हो गया हमारा। अब क्या करना है? समीकरण 2 से देखना है। बहुत ही आराम से, प्यार से, अच्छे से समझते चलेंगे, फिर दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, देखिए समीकरण 2 से अब देखिए सूत्र क्या होता है? सूत्र हमारा होता है A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो आपको बनाना क्या है? A2 रखना है। A2 बराबर भाई जो दूसरा समीकरण है उसी का तो मान रखना है। ठीक, x का जो गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 2 है। ठीक, 2 हो गया। उसके बाद B2 की बात करें, B2 बराबर यहाँ जो x का, y का जो गुणांक होगा, y का गुणांक कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा कितना? 1, वो भी -1 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहाँ पे C2 की बात करें, कितना मिलेगा? 9 मिलेगा प्लस में। ठीक, अब क्या करना है? हमको इसको मैच करना होता है कि ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कौन किसके बराबर है या कौन किसके बराबर नहीं है। ठीक, अब देखिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे A1/A2। तो A1/A2 मतलब 6 यहाँ पे है, A2 कितना है? 2 वहाँ पे है। ठीक, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब B1/B2 निकाल लेंगे। B1 हमारा कितना है? B1 ठीक -3। ठीक, -3 हो जाएगा। और B2 कितना है हमारा? B2 -1 है। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बटे में 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। अब तीसरे नंबर पे देख लेंगे C1/C2। तो C1 की जगह पे कितना है? 10 है। और C2 की जगह पे कितना है? 9 है। ठीक, अब आपको ये ध्यान देना है कौन किसके बराबर है। ठीक है, बनाइए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
अब जो बराबर होगा तो बराबर रहेगा, नहीं तो कट कर देंगे उसके। ठीक, पहले नंबर पर चेक करते हैं क्या कौन कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है। ठीक, A1/A2 कितना है, 3 है बराबर। B1/B2 कितना है, 3 है। उसके बाद C1/C2 कितना है, 10/9। ये वाला जो है बराबर नहीं है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जो ऐसे हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा जो रेखा बनता है वो कौन सी रेखा बनता है, अब मैंने बताया हुआ था आपको। ठीक है, तो ऐसी रेखा क्या बोलते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ऐसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये आराम से प्रेम से अच्छे से समाप्त हो गया, किसी तरह कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है भाई, हम सोचते हैं कि कमेंट करोगे आप लोग, लेकिन देखते हो पढ़ते हो, काफ़ी लोग पढ़ दे रहे हैं। ठीक, लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो कोशिश क्या करो, कमेंट करके बताया करो ना कि हमें अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, कैसे लगता है, जैसे भी हो प्रतिक्रिया दिया करो भी। ठीक है, तभी हम और प्रयास करेंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा हम कितना अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या स्थिति है। और लाइक के माध्यम से भी ये होता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लाइक और कमेंट दोनों चीज़ को ध्यान दिया करें। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अब अगले क्लास में मिलेंगे एक नए धमाके के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।